और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट साथियों, चिकित्सा विभाग के द्वारा आज की जो अपडेट रहेगी साथियों, जीएनएम एनएम और सीएचओ भर्ती को लेकर रहेगी। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है और साथियों, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण को लेकर भी आज की अपडेट रहेगी। साथियों, क्या पूरी अपडेट है? आपको पता है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग्स रूल्स 2022 है वो लागू किया था और साथियों इसके अंतर्गत जो संविदा कर्मी हैं वो नियमितीकरण को लेकर बार बार मांग कर रही हैं सरकार से, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में 6,798 कैंडिडेट लगे हुए हैं। बात करें चिकित्सा विभाग में तो लगभग 16,700 के आसपास कर्मचारी लगे हुए हैं, जिसमें से मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अन्य स्टाफ है वो लगे हुए हैं। तो 16,000 के आसपास सुविधा पर लगे हुए हैं। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, क्या अपडेट है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुविधा चिकित्सा कर्मियों को जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाएगी, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। तो साथियों, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि सुविधा कर्मचारी जो चिकित्सा कर्मी है उनको जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो साथियों, जीएनएम, सीएचओ और एनएम के द्वारा जो भर्ती हुई थी, जिसमें जीएनएम के 2,338 पद, एनएम के 3,058 पद और सीएचओ के 5,261 पद। तो साथियों, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है और अब इंतज़ार है, और पोर्टल के द्वारा जीएनएम और का डाटा भी अपलोड हो चुका है। साथियों, अब इंतज़ार है इनको नियुक्ति का। तो साथियों, सुविधा कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए चिकित्सा मंत्री ने क्या अपडेट दिए? साथियों, जयपुर 25 फरवरी, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा पर जीएनएम के 2,338 पद, एनएम के 3,058 पद व सीएचओ के 5,261 पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सफल अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। साथियों, उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट सब सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को नियुक्ति है वो जल्द से जल्द दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सुविधा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है। और साथियों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू रूल्स के अनुसार नियमितीकरण को लेकर भी जो सीएचओ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं श्री पंकज यादव, जिसकी जानकारी हमने अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो अपडेट आप देख सकते हैं। तो बार बार वो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं नियमितीकरण को लेकर। तो साथियों, पूर्व में सुविधा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमानुसार 15 वर्षों का प्रावधान था। 1.5 वर्ष पहले हो गए नियम बनाकर इस अवधि को घटाकर 9 वर्ष किया गया था। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए प्रत्येक 3 वर्ष की कार्यावधि के लिए एक पॉइंट निर्धारित किया गया है। इस अनुसार 15 वर्षों से कार्यरत संविदा कार्मिकों को 5 पॉइंट व 9 वर्षों से कार्यरत सुविधा कर्मियों को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। साथियों, 15 वर्षों का प्रावधान नियमितीकरण को लेकर था पूर्व में, और फिर से नया नियम है लागू हुआ जिसमें 9 वर्ष किया गया, अवधि को घटाकर 9 वर्ष किया गया। और इसमें साथियों 3 वर्ष के 1 पॉइंट और 15 वर्ष से कार्यरत कार्मिकों को 5 पॉइंट व 9 वर्ष से कार्यरत कार्मिकों को 3 पॉइंट है वो दिए गए हैं। तो साथियों, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जी ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के अंशदान। तो साथियों, आपको पता है कि एनएचएम के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के अंशदान 60:40 के अनुपात में मानदेय दिया जाता है। इससे पहले साथियों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक भी ज्वाइन किया नहीं है तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर जो भी अपडेट है आपको मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एम नाम से, जिस पर हम समय समय पर जो भी अपडेट हैं डालते रहते हैं। उसी के साथ व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। और साथियों, इससे पहले विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के कुल 3,009
39,579 पद स्वीकृत हैं तथा नॉन CS रूल तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रूल्स के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित PIP में 3900 पद स्वीकृत है, जिनका संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन में पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किए जाने का प्रावधान संविदा नियमों के नियम संख्या 20 स्क्रीनिंग में किया गया है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में NHM के अंतर्गत कार्यरत स्थायी तथा सुविधा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा है। श्री खींवसर ने बताया कि वित्त वह एक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न श्रम के कुल 4550 नियमित पद सृजित किए गए हैं, जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के उपनियम 20 स्क्रीनिंग में पात्र कार्यरत कार्मिकों के नियमितकरण को प्रावधान निहित है, जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि नियमितकरण के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 25 अक्टूबर 2024 परिशिष्ट में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वामित्व व परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम, राजस्थान चिकित्सा व स्वास्थ्य नियम 1963 व राजस्थान चिकित्सा व स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 को राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाइटी की अधिशासी समिति द्वारा अंगीकार एडॉप्ट किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NHM के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। तो साथियों, पता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 कांग्रेस सरकार के टाइम है वो लगाया गया था, जिसमें जो संविदा पदों पर है उनका मानदेय वो निर्धारित किया गया है। साथियों, ये बात भी उन्होंने सदन में रखी है। फिर साथियों, खींवसर जी हैं, जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उन्होंने बताया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के उपनियम 13 एक मानदेय व अन्य सुविधाओं में प्रतिवर्ष 5% मानदेय तो इंक्रीमेंट इसका साथियों जो CHO लगे हुए हैं उनका इंक्रीमेंट हर वर्ष 5% इंक्रीमेंट है वो बढ़ता है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि NHM के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को रिलोकेशन किए जाने हेतु विभाग द्वारा रिलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19 फरवरी 2024 जारी की गई है, जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। तो साथियों, जो चिकित्सा मंत्री है हमारे गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। तो ये अपडेट थी साथियों कि जल्दी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं जो नियमितकरण होने वाले हैं और जो आगामी अभी भर्ती हुई थी NHM के द्वारा CHO ANM GNM और उनको भी नियुक्ति जल्दी मिलने वाली है। तो ये दो बड़ी जानकारी थी साथियों। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। फिर साथियों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल सर्विस रूल्स 2022 के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्मिकों नियमित हेतु आगामी बधाई व शुभकामनाएं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि चिकित्सा व परिवार कल्याण विभाग राजस्थान की एजुकेटिव कमेटी की 89वीं बैठक 10/2/2025 को संपन्न हुई, जिसमें मुख्यतः 7 बिंदुओं पर चर्चा कर विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें संविदा कर्मचारियों के रेगुलेशन राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स 2022 हेतु यह कहना है कि नियमितकरण प्रक्रिया ढांचा तैयार कर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशंस कमेटी DPC का भी गठन किया गया है।
जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर में अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें स्क्रीनिंग होने के पश्चात लाभ संबंधित सुविधा कर्मियों को दिया जाएगा, जिसके की पॉइंट विभाग द्वारा 19/2/2025 को जारी किए गए NOx-02। तो साथियों, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर 19/2/2025 को जारी किया था की पॉइंट, उस की पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी थी, तो जल्दी CHO को खुशखबरी मिल सकती है। उनको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी नर्सिंग एम की तरफ से कि परमानेंट की खुशखबरी उनको कभी भी मिल सकती है। और जो CHO और GNM NM में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी नियुक्ति जल्दी मिलने वाली है। तो ये दो बड़ी अपडेट थी। अगर अपडेट अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।